दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शैरनी का दूध है, जो पिएगा वो आगे बढ़ेगा, दहाड़ेगा। आज सामाजिक जीवन में शिक्षा को लेके जो तमाम सामाजिक संस्थाएं हैं अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, ताकि जो शिक्षा को लेके जो आम बच्चों के बीच में जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तमाम तरह की जो बातें हैं, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए हर एक सोसाइटी, हर एक समाज जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। आज बच्चों को सम्मानित करने को लेके एक बड़ा कदम उठाया गया है और आज जो चर्चा होगी इस एपिसोड में, बच्चे को जिसने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास किया है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो जेक के बच्चे हों, बच्चों को सम्मान समारोह के मार्फत एक बड़ा मैसेज देने का काम किया गया है कि आप अगर कड़ी मेहनत करते हैं तो समाज के द्वारा आपको पुरस्कृत किया जाता है, आपको सम्मानित किया जाता है। और बच्चों में एक फीलिंग लाने की कोशिश होती है कि आपने जो इतनी कड़ी मेहनत से और इतने अच्छे नंबरों से आपने अगर पास किया है तो समाज का हर एक तबका आपका वेलकम करने को तैयार है। इसी कड़ी में आज अंजुमन इस्लामिया काके प्रखंड के द्वारा जो आयोजन करता है हाजी रहमान साहब, जो अंजुमन इस्लामिया जो कमेटी है उसके चेयरपर्सन है, उसके अध्यक्ष है, और उसके जो सेक्रेटरी है नूर आलम साहब के द्वारा सामाजिक स्तर पे जेक बोर्ड में 80% और सीबीएसई बोर्ड में 90% जो बच्चों ने अंक लाया है उनको सम्मानित किया गया है। इस कड़ी में तमाम जो बच्चे आए हैं, करीब 80 से 85 बच्चों के बीच में यह सम्मान समारोह किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा है कि इसमें बच्चों को सम्मानित करने के दृष्टिकोण से जो काके के लोकप्रिय विधायक हैं सुरेश बैठा, वो भी कार्यक्रम में एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर उन्होंने शिरकत किया है। साथ में कोल इंडिया के जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं और सेवा जागरूकता मंच जो सेवा भावना है उसके जो संस्थापक हैं, जो लीडर हैं गोपाल सिंह साहब, वो भी कार्यक्रम में बतौर गेस्ट शिरकत किए हैं। और पिपरवार के जो पूर्व महाप्रबंधक रहे बीपी सिंह साहब, वो भी कार्यक्रम में बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए वहाँ उपस्थित थे। दोस्तों, महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि समाज में कई विचारधाराएं काम करती हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर जिस तरह से अंजुमन इस्लामिया के द्वारा ये पहल की गई है वाकई में सराहनीय है। और कई वक्ता थे कार्यक्रम में। अगर महत्वपूर्ण रूप से जो वीडियो मेरे पास आया है उसमें जो कोल इंडिया के जो पूर्व चेयरमैन हैं उनके द्वारा जो संबोधन हुआ है बच्चों के बीच में, जो हौसला अफजाई की है, वाकई में अनुकरणीय है, प्रार्थनीय है, सुनना चाहिए। और हमारा मकसद इस स्टोरी को दिखाने के नहीं है कि हमारी भी दिल्ली खुद इस खबर को लेके जब हम तक ये खबर आई है, हमें भी बहुत अच्छा लगा। बच्चों को सम्मान करने से उनके परिवार के साथ साथ सामाजिक स्तर पर बच्चों का मनोबल बढ़ता है। और यह जो अंजुमन इस्लामिया के द्वारा जो प्रयास किया गया है इसका सराहना करना चाहिए। आइए सुनते हैं कि कोल इंडिया के जो पूर्व चेयरमैन रहे गोपाल सिंह साहब बच्चों के प्रतिभा सम्मान सौ उन्होंने क्या कुछ कहा है। धन्यवाद। बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन उसके लिए उनको जनता का सपोर्ट होना चाहिए। और ये जो अधिकारी डॉक्टर इंजीनियर की बात की है, इसके लिए आपको अपना सपोर्ट होना चाहिए, आपकी चाहत होनी चाहिए, आपका विल पावर होना चाहिए, आप में कहीं ना कहीं वो आग होनी चाहिए, वो पैशन होना चाहिए कि हमें ये बनना है। और आज की तारीख में मैं दोस्तों बताऊंगा आपको, अंबेडकर जी की एक कुछ पंक्तियां हैं। उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज की तारीख में देखो हमारे देश में इतने सारे मौके, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध है कि कहीं का भी बच्चा यदि वो चाहे तो वो कलेक्टर बन सकता है, एसपी बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। हम लोग भी आए, आज मैं भी आ क्यों? आज हमें भाई रहमान जी ने हमें बुलाया है, किस लिए? इसलिए कि नहीं कि मैं टाटा बिरला का बेटा हूं, इसलिए कि मुझे शिक्षा के माध्यम से ये सरकार ने, इस समाज ने हमें कुछ जिम्मेवारियां दी जो कि मात्र शिक्षा के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। इसलिए नहीं कि मैं किसका बेटा हूं। और वो ऐसी जिम्मेवारी है, वो ऐसी उपलब्धि है जो भारत के किसी भी बच्चे के लिए
वो मौका उपलब्ध। अब ये बच्चे पर निर्भर करता है, बच्चे के माँ बाप पर निर्भर करता है, बच्चे के दोस्तों पर निर्भर करता है कि हम अपने बच्चे को किस दिशा में, क्या मुहिम की तरफ उसको हम मोड़ रहे हैं। बच्चे का कोई कसूर नहीं होता है। बच्चे को जैसा आप माहौल दीजिएगा, एक तो मेरा खुद का देखा हुआ है, एक मैं जब बिलासपुर में था तो एक शेरनी का बच्चा, बाघिन का बच्चा होगा, उसकी माँ मर गई तो उसको दूध पिलाने की आवश्यकता है। आवाज जा रही है बच्चों, आवाज आ रही है, नहीं दे रहा है। अब वो बच्ची थी, बाघिन का बच्चा, उसको दूध तो चाहिए, तो फॉरेस्ट वालों ने किया कि भाई कैसे इसको दूध दिया जाए, बाघिन तो मर गई। तो उसके लिए बड़ी इस आकार की बकरी थी, कहीं से उन्होंने लाया और बकरी का दूध उसको पिलाना शुरू किया। और मैं आपको बताऊं, 7-8 महीने बाद वो बाघ का बच्चा, उसका जो बोलता था, उसके वो बकरी वाली आवाज, फिर बाद में उसको सेपरेट किया गया।